तो अगर आप जिम करते हो या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, खास करके जितने भी ओवरहेड स्पोर्ट्स होता है जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया या फिर वॉलीबॉल हो गया, उसमें जो शोल्डर पेन है वो एक कॉमन प्रॉब्लम होता हुआ जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ मोबिलिटी स्ट्रेचिंग बताऊंगा, जिससे आपका जो शोल्डर पेन है वो ठीक हो सकता है, या फिर आप अगर वर्कआउट से पहले या फिर स्पोर्ट्स से पहले वो चीज़ करते हो तो फिर जो इंजरी होने का चांसेस है वो घट सकता है। तो शुरू करते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए देखते हैं। देखो, एक तो या वेट बॉल ले लेना, छोटा वाला एक, और रेजिस्टेंस ट्यूब एक जो टॉवेल होता है वो। ये इसके बदले आप जो शोल्डर जो जो रोलर होता है जो स्ट्रेचिंग करने के लिए यूज करते हैं वो यूज कर सकते हो। तो पहला जो एक्सरसाइज है, देखो, सीधा किए इसको, अभी यहाँ से इतना लाए सीधा पूरा, फिर वापस सीधा लाए, वापस, फिर दोनों एक साथ सीधा किए, वापस, स्ट्रेच, बैक, स्ट्रेच, बैक, फिर दोनों एक साथ। ठीक है, ऐसे कम से कम 10-10 बार करने की कोशिश करना, एक एक साइड, 4 या 5 सेट करने के बाद फिर दूसरा। दूसरा जो एक्सरसाइज है, देखो, ऐसे वेट बॉल ले लेना एक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वेट बॉल जो है आपका, जो जैसे कि शोल्डर यहाँ पे जो इंजरी होता है जॉइंट खास करके, तो पीछे वाला जो हिस्सा है पेन है, तो पीछे वाले हिस्से में ऐसे रखना है उसको, बॉल को, वेट बॉल को, और फिर आपको धीरे से ये वाला पैर सीधा किए, फिर इसको ऐसे जो पेन वाला एरिया है उसके पीछे ऐसे रोल करना है, थोड़ा थोड़ा करके रोल करना है, ऊपर, ठीक है, नीचे, साइड टू साइड, ठीक है। ऐसे एक उसको एडजस्ट करते हुए मारना है आपको, स्लो, पूरा आराम से ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर थोड़ा सा, फिर नीचे, ठीक है। ऐसे कम से कम 2-2 मिनट एक एक साइड करने की कोशिश करना, 3-4 बार करना, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है वो देखो क्या करना है आपको। जो अगर आपके पास रोलर है तो रोलर लेना ना, वरना ऐसे वेट बॉल लेके इसको, ये थोड़ा सा आप दूर हुए यहाँ से, स्ट्रेच किए पूरा शोल्डर को, बैक, सीधा हुआ, स्ट्रेच किए, बैक, स्ट्रेच किए, बैक, ठीक है। फिर अगले साइड, ऐसे हाथ रखे, यहाँ से स्ट्रेच किया, थोड़ा सा दूर रखना, हाथ इसके ऊपर रहना चाहिए, स्ट्रेच किए, बैक, स्ट्रेच किया, बैक, ठीक है। या फिर इसको खाली में आप कर सकते हो, ये अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हाथ को ऐसे रखना है, पूरा ऐसे स्ट्रेच करना है, फिर ऊपर उठना है, फिर अगले साइड पूरा स्ट्रेच करना है, फिर ऊपर उठना है, फिर अगला एक्सरसाइज। पॉज कर लो। टॉवल है उसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करके आपको क्या करना है, ऐसे जो इसके अंदर डालना है, ठीक है। डाल के ये हाथ को ऐसे रखें, यहाँ से अभी आपको ऐसे हल्का सा पुश करना है, पुश किए, बैक, थोड़ा थोड़ा पुश किए, थोड़ा सा होल्ड किए, यहाँ पे स्ट्रेच किए, फिर बैक, स्ट्रेच किए, फिर बैक। बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरे साइड है, ये 10-10 बार करने की कोशिश करना। फिर जो अगला एक्सरसाइज, जैसे जो केबल को जो है, जो रेजिस्टेंस ट्यूब है उसको यहाँ पे एक फंसाना, बिल्कुल आपके हाथ के ऐसे बराबर, जो एल बनता है उसके बराबर रखना। यहाँ से अभी इसको हल्का सा स्ट्रेच किए, फिर बैक, स्ट्रेच किए, फिर बैक, स्ट्रेच किए, फिर बैक, पूरा हल्का हल्का करना। फिर दूसरे साइड, यहाँ से इसको रखे, ये पकड़े ऐसे, इसको स्ट्रेच किए, फिर बैक, स्ट्रेच किए, फिर बैक, स्ट्रेच किए, फिर बैक, ठीक है। ये कम से कम 10-10 बार करने की कोशिश करना। फिर जो है अगला एक्सरसाइज, देखो, लास्ट जो एक्सरसाइज है, एक छोटा सा वेट ले लेना, 1 किलो या फिर 2 किलो, ज़्यादा नहीं लेना है। या फिर आप इस ये जो रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ भी कर सकते हो, ऐसे रखें, ठीक है। इसको सीधा किए, फिर बैक, यहाँ से इतना उठाए, स्ट्रेच किए, फिर बैक, सीधा छोड़े पूरा, यहाँ पे स्ट्रेच किए, यहाँ से पूरा स्ट्रेच किए, फिर बैक,
सीधा किए, ब्रेक, स्ट्रेच किए, फिर ब्रेक। ठीक है, ऐसे कम से कम 10-10 करने की कोशिश करना, 3 या 4 बार करना। ये जितने भी एक्सरसाइज बताया वो ट्राई करना, तो आपका जो शोल्डर इंजरी है वो घट सकता है, या फिर आपको जो शोल्डर इंजरी होने से प्रिवेंट करने में मदद हो सकता है।